सर सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हुई। ज्योति मौर्य जो है एसडीएम है और उनके जो है पति जो है आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, अगर आपको संज्ञान में पता होगा? जैसा है तो जग जाहिर हो चुका है ज्योति मौर्य का मामला कि उनके पतिदेव सफाई कर्मी रहे। मेहनत करके उस काबिल पहुंचाए थे। अब आज के 10 साल पहले संभवतः उनकी शादी हुई थी। उनके पास 10 वर्ष की कोई बच्ची भी है। तो इसे तो निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई कोई इस तरह की घटना जन्म देती है। कोई अनबन हो, कोई और बात हो तो अलग बात है, लेकिन इसमें एक जो और पहलू उभर के आया है कि आज तक उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं ले रहा है जो जाके उनके घर में ही उनके बिस्तर पर सोता था और तमाम हरकतें करता था। तो जहाँ ज्योति मौर्य की गलती है वहीं उस व्यक्ति की जो है इस मामले में कितनी बड़ी गंभीर है। उन्होंने आपराधिक कृत्य किया कि किसी के घर में जा कर के एक शादीशुदा महिला के साथ रहना और उसके परिवार को सत्यानाश करने का जो एक कार्य किया है, ये निंदनीय कार्य है। और इस पर मैं चाहता हूँ कि शासन ध्यान देकर के कम से कम उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है इस तरह की विधिक कार्रवाई करे कि इस तरह के जो है किसी अन्य को इस तरह के कार्य करने की जो है किसी शादीशुदा महिला के साथ हिम्मत ना हो। ये बताइए, आलोक मौर्य लगातार जो है वो दिखा रहे हैं कि पत्नी जो है इस तरह से हरकत कर दी है, रो रो के जो है। और इलाहाबाद की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे महिलाएं जो है तैयारी करती थी, कुछ पतियों ने बुला लिया। उस पर क्या कहेंगे, तैयारी जो भी कर रहे हैं सिविल सेवा पर? देखिए, ऐसा है कि अगर कुछ पतियों को जो है अपने पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, कारण कि हर महिलाएं उस तरह की नहीं हो सकती, और पति पत्नी का संबंध तो मान लीजिए बाद में बनता है, और पति पत्नी होने के बाद भी हर औरत हो चाहे आदमी हो, सबका एक जो है अपनी एक अलग जीवन, वैवाहिक जीवन के बाद भी होता है, अपना विकास करने का, अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का। तो निश्चित रूप से अगर लोग बुला रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। उनको जो है अपने पत्नियों पर जो है बराबर ध्यान देना चाहिए। और उनको घटनाएं जो ऐसी हुई है उस घटनाओं का भी बहुत असर पड़ता, असर की बात। तो ये जो घटना हुई निश्चित रूप से क्षणिक रूप से ऐसा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे पति लोग जो है अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए। नहीं, वो वापस बुलाए हैं, सही है, लेकिन इसमें जो है मैं समझता हूँ कि वे जो है अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी और जिस लक्ष्य को उनको प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगी और अपने पारिवारिक जीवन को भी एक नई ऊंचाई देंगी, अपने घर परिवार को भी एक सम्मानजनक स्थिति में ले जाएंगी, देश प्रदेश की स्थिति को सम्मानजनक स्थिति में ले जाएंगी। कारण कि आज ज्योति मौर्य के हरकत से और उनके साथ जो एक और अधिकारी माहौल में पूरा जब महकमा में तहलका मच गया। देखिए, एक बात तो बहुत ही गोपनीय बात है, अब उसको कहनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अब ज्योति मौर्य के नाते जो घटना हुई है, इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, लगभग 5-7 सालों से, कि अधिकारियों के अंदर बड़ी ही गंदी प्रवृत्ति आ गई है। और एक चीज़ को मैं आपको बड़े खुले तौर पर बता दूं कि लखनऊ के अंदर अभी एक घटना जल्दी में हुई है। प्रिया साहू नाम की, प्रिया राठौर नाम की एक बालिका लखनऊ के एक विद्यालय में पढ़ रही थी, अच्छी स्कॉलर थी, उम्र उसका लगभग 14 साल था। आज शासन के कुछ व्यक्ति जो कि विद्यालय के माध्यम से बालिकाओं को एक तरह से समझिए कि उनका जो है वो क्या कहते हैं उसको कि सप्लाई करना, आज ये शासन में बड़ी बुरी तरह से चल रही है। ये बातें, चूँकि मैं लखनऊ गया था, वहाँ ये बातें उभर के आई। वो एक मंत्री है, उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं, मतलब वो जो है मंत्री नहीं, ये को क्या कहते हैं कि एमएलसी बनाया गया है। उसका विद्यालय, उसकी विद्यालय में वो प्रिया राठौर पढ़ती थी, तो उसकी मतलब कि उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके सारे सबूत हैं, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का रीज़न आज जो है, जो महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं,
अभी बात तो प्रिय इनकी चल रही है, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि आज जो महिलाओं की हत्याएं भी हो रही हैं, उसका महिलाएं या बालिकाएं, उनका मूल रीजन है कि भविष्य में उनके ऊपर कोई इस तरह का केस करने वाला कोई साबूत ही न बचे। ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी सरकार ने ज्योति मौर्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर दी है, पद से हटा भी दिया है, और जिस तरह से योगी सरकार ने लगातार कार्रवाई कर रही है, उस पर क्या कहें? देखिए, ऐसा है, ये तो चूंकि मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि योगी सरकार ने की, लेकिन आज की सही बात यह है कि अभी आप जो है मुश्किल से 5 दिन पहले देखा कि जौनपुर जिला में, जौनपुर जनपद के मुख्यालय में, जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिषद के सभागार में यहाँ के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो है मीटिंग ले रहे थे, और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि जनपद में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एकदम है ही नहीं। तो इस तरह से जब हमारे मंत्री लोग जो है अधिकारियों का सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। और इस तरह ये कहना चाहिए आपसे, मेन सवाल ये है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर लड़कियां हो लड़के हो जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस कहीं न कहीं से ये असर रहेगा। देखिए, एक चीज़ तो है भाई कि अगर आपके घर के बच्चे हों, औरतें हों, बच्चियां हों, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं, तो उन पर आपको निगरानी करना होगा, निगरानी रखना होगा। बराबर उनका वो कम से कम कॉल डिटेल देखते रहिए, उन पर जो है, हाँ, उन पर जो है बराबर आप कहीं न कहीं से दृष्टि बनाए रखिए कि उनकी गतिविधियां क्या चल रही हैं, कि क्या वो तैयारी ही कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं। और इसमें जो है होता क्या है कि हर परिवार इतना व्यस्त हो चुका है कि वो ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण इस तरह की भी घटनाएं हो जाती हैं। और चूँकि महिलाएं अपने जो है शुरुआती वो क्या कहते हैं कि उमंग उत्साह में या किसी जोश में आकर के इस तरह घटना कर जाती हैं। और आज भी जो है ज्योति मौर्य द्वारा यह कहना कि भाई भगवान राम से मुझको ये प्रेरणा मिली कि पति को छोड़ने की, और फिर भगवान श्री कृष्ण से हमको प्रेरणा मिली कि दूसरे से प्रेम करने की, तो ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं देखा जाए समाज में निंदनीय है। समाज में इसका बड़ा असर देखने को मिला समाज में। देखिए, समाज में असर क्या, एक कहावत है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करीब सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होंगे उनके अंदर इन चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, समाज में कोई बुराई नहीं पैदा होगी। लेकिन जो भी ज्योति मौर्य ने कार्य किया है, हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी रही हो, पति उनके योग्य पति एक समझ में ना आया हो, हाँ, तो इस बारे में ज्योति मौर्य को चाहिए था कि जैसे उनके पति ने सहयोग किया, वो एसडीएम बनी, तो फिर उनको सहयोग करके उसको भी कुछ आगे बढ़ाना चाहिए था, या कोई बड़ा व्यवसायी बनाना चाहिए था। ये बड़ा सवाल। हाँ, अब बड़ा सवाल है। तो इधर देखिए, जैसे अब देश के बहुत बड़े राजनीतिक घराने की आप देखें कि एक बेटी जो है राष्ट्रीय लेवल की जो है, किसी एक व्यापारी से शादी की। उस व्यापारी के बारे में मेरे संज्ञान में जो जानकारी आई को मात्र 10 पढ़ा हुआ है, और वह बेटी हो सकता है कि भारत की प्रधानमंत्री भी बन जाए। तो ये कोई बात नहीं होता। बस रही बात कि उस हिसाब से थोड़ा सा माहौल को ढालना चाहिए। अगर औरत का लगता है कि उसका स्टेटस ऊपर उठा है, तो उसको अपने घर परिवार, पति, बच्चों के स्टेटस को ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। और फिर इसी तरह से अगर जो है आदमी को लगता है कि हमारा स्टेटस ऊपर उठा है, तो उसको जो है अपने बच्चों को उस स्टेटस में सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। इस कार्य का मैं पक्षधर नहीं हूँ। क्या नाम है, शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम यशवंत कुमार गुप्ता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 अगस्त 2021 से जनपद जौनपुर के मुख्यालय पर एक सत्याग्रह आंदोलन कर रहा हूं। और उस आंदोलन के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि इस सरकार में यहाँ के अधिकारी नियंत्रण विहीन और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आप पत्रकार भी हैं? जी जी, पत्रकारों के साथ जो है इस तरह से घटनाएं चल जी जी, ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब रही बात कि अभी आपका जैसे ज्योति मौर्य का प्रकरण चल रहा है, तो इस बारे में मैं बता रहा हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो भी कुछ किया,
उनका अपना निजी राय रहा, उनको अच्छा लग रहा होगा, आज भी वो संतुष्ट होंगी, ये उनको मुबारक हो। लेकिन यह जो है समाज में एक जो है बहुत ही बुराई पैदा करने वाली चीज़ है। इस पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ने कार्रवाई कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई कर दिया। हमको तो मतलब अभी तक इस बारे में मैंने कोई ठोस नहीं किया, लेकिन जगह जगह हमको भी सूचना मिल रही। लेकिन प्रशासन को चाहे कितना भी कार्रवाई करे, एक एसडीएम को जो है शोभा नहीं देता है। नहीं, एक एसडीएम को क्या कर सकता है प्रशासन? अगर कोई अपने क्षमता से कार्रवाई देखे अलग चीज़ है, बर्खास्त उनका कृत्य अलग चीज़ है। लेकिन एक एसडीएम को उसके अधिकार से शासन को हटाने का हमारे समझ से कोई दायित्व नहीं है। ये इनका जो है व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय अब जैसे देखिए, एक तरह से आप कह रहे हैं कि भाई शासन ने कार्रवाई कर दिया। मैं तो बहुत से देखता हूँ कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो कि तरह तरह की गलतियाँ करते हैं, फिर भी वो नौकरी में बने रहते हैं। तमाम अधिकारी बड़े उच्च पदों पर अधिकारी हैं। तो अब इसमें जो है शासन कार्रवाई का कोई मतलब हमको नहीं समझ में आता। यह एक क्षणिक है, शासन कुछ भी कर सकता है। इस नाते कोई एसडीएम बनी है तो निश्चित रूप से अपनी योग्यता से बनी है, जी। पति का सहयोग रहा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इसमें शासन कार्रवाई कोई मतलब हमको नहीं समझ में आता। वो आज नहीं कल उसको बहाल होना है।